हेलो ए टू पी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत दिनों बाद वीडियो फिर से भी आ रही है, क्योंकि थोड़ा यार जॉब में बहुत व्यस्त चल रहा हूँ आजकल, तो बहुत कम वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैंने एक काम किया है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा एक बोर्ड बना दिया है, सब कर दिया है। बस आपको टेलीग्राम की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो ज्वाइन कर ले। वहाँ ऑलरेडी हम लोग 600-700 मेंबर हो चुके हैं। वहाँ जाके आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। वहाँ पर आपको जैसे ही आप क्वेश्चन डालेंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है। और हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स बहुत ही कम रेंज में चाहिए है तो आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और बहुत ही मिनिमम चार्ज 50-100 रुपये में हम लोग कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई सा भी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी हेल्प भी हो रही है, हर चीज़ हो रहा है। अगर आपको लेटेस्ट जॉब का अपडेट भी चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब का अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखी है। हमारे ऑलरेडी 600 मेंबर हो चुके हैं। जैसे ही 1000 मेंबर होते हैं तो हम लोग गिव अवे भी करना है। उसके बाद आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट तो कर ही दें यार, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए तो फ्री है, पर हम लोगों की बहुत मदद होती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। चलिए, तो आज हम टेक्निकल असेसमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं, कोडिंग क्वेश्चन करते हैं। तो और कैसे हम अप्रोच करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन को और कैसे इस कोड को हम मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। हम आपको एक लॉजिक बिल्ड करना सिखा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से, कॉन्ग्निजेंट के। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक क्वेश्चन, इनपुट और सिंपल इनपुट और आउटपुट। तो ये बेसिकली 4 चीज़ों से पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक सीक्रेट कोड जनरेट करना है। इट मीन हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है इसमें, ठीक है। तो यू नीड टू जनरेट अ सीक्रेट कोड। हम पढ़ेंगे इनपुट में हमें क्या दे रखा है। इनपुट हमें क्या करना है, जो हमें लेना है यूज़र से, गिविंग अ लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्लोट या डबल वैल्यू लेना है, ठीक है, डबल इंटीजर लेना है, ठीक है। और उसने बता रखा है, देखो उसने नीचे ही बता दिया है, इफ़ डिजिट इज़ पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वहाँ वहाँ इवन और ऑड है, ठीक है। इफ़ डिजिट इज़ ऑड इट मीन्स डिक्रीज बाय 1, और अगर वो इवन है तो इंक्रीज बाय 1। हमारा बेसिकली इतना क्वेश्चन है, ठीक है। वो देखो, इवन है तो इंक्रीज बाय 1 कर दो, ऑड है तो डिक्रीज बाय 1 कर दो, ठीक है। और हमारा जो इनपुट है वो क्या है, 4 5 6 7 1। ये हमारा क्या है, टेस्ट केस है, ठीक है। ऐसे टेस्ट, हर टेस्ट केस पे जो अप्लाई कर सके हमें ऐसा एक कोड बनाना है, ठीक है, ऑप्टिमाइज। पर एक हमारा सिंपल इनपुट दे रखा है 4 5 6 7 1, और जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, 5 4 7 6 0। तो 1 में से अगर बन जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में प्लस 1 होगा तो क्या बचेगा, 7 आएगा आउटपुट। तो 7 6 0 आउटपुट हो गया। 5 में से बन जाएगा तो 4 आएगा, क्योंकि ऑड है, ऑड में से एक घटाना है हमें, और एक 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें ऐड करना है, ठीक है एक। तो हमारा फाइनली आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 4 7 6 0। इतना हमारा क्वेश्चन हमने समझ लिया कि मैं क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। इसके बाद हम लॉजिक बनाएंगे कि हमें लॉजिक में इसमें करना क्या है। बेसिकली हमें पहले क्वेश्चन समझो, फिर लॉजिक। लॉजिक में हमें कुछ नहीं करना है, यूजर से हमें इनपुट लेना है और हमें 3 वेरिएबल बनाना है। कौन कौन से, आंसर, आर और पी, ये 3 हमें वेरिएबल बना देना है। आंसर की वैल्यू हमें इनिशियलाइज कर देनी है 0, ठीक है। आंसर को जैसे हमने इनिशियलाइज किया 0, फिर एक हमने क्या किया, आंसर को ही एलेबोरेट कर दिया। आंसर इक्वल टू आंसर प्लस आर इंटू पी। यहाँ पी क्या है, पी है पोजिशन ऑफ आ इनपुट। जैसे 7 क्या है, 10th पोजीशन पे है, 1 क्या है, 1st पोजीशन पे है, 6 क्या है, 100 पोजीशन पे है, 5 क्या है, 1000 पोजीशन पे है, 4 क्या है, 10,000 पोजीशन पे है, और पी क्या है, पी हमारी पोजीशन हो गया। आर क्या है, आर एग्जैक्ट वैल्यू है, जो हम बाय लूप के थ्रू उसको इटरेट करेंगे, एक एक वैल्यू को बाय द हेल्प ऑफ अ मॉडुलस उसको हम फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, 5 1 7 6 5 4 1। आर क्या है, ये वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए। तो देखो, हम तुम्हें लॉजिक लिख के दिखाते हैं तुम्हें एक बार, सुनो। बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सब्सक्राइब कर देना है, ओके। वो तो मजाक की बात है, चलो हम आपको दिखाते हैं करना क्या है। सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जा रहा है तुम्हारा, मैं तो तुम्हें क्वेश्चन समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आर क्या है, आर की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू हमने जैसे ही 1 ली तो कुछ नहीं करना है, हमें इफ एल्स की कंडीशन पता है कि इफ एल्स लगाना है। तो इफ आर इज ऑड, अगर हमारा आर ऑड है तो कुछ रिटर्न होगा, एल्स एल्स अगर कुछ है तो कुछ और रिटर्न होगा, जो कि हमें सिंपल क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें क्या है, आर पे हमें रिटर्न क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। तो आर इक्वल टू आर -1, अगर ऑड है तो -1 हो जाएगा, और अगर इवन है तो एल्स के अंदर क्या जाएगा, इवन, तो आर इक्वल टू आर प्लस 1 हो जाएगा। हमारा बेसिकली इतना सा लॉजिक था। पर इस लॉजिक के अंदर में तड़का जो लगाना है वो क्या है, अंश नाम का। जो हमारा लॉजिक जो बच्चे नहीं समझ पाते वो क्या है, अंश इक्वल टू अंश प्लस आर प्लस पी। तो ये क्या है, रामबाण है। इससे क्या हो जाएगा, अगर तुम इतना सा तो पता चलेगा कि ये लॉजिक, मेन लॉजिक यही है, क्योंकि ये क्या करेगा, वो डायरेक्ट आउटपुट रिटर्न करेगा, वो पीछे से रिटर्न करता है, ये याद रखना, पीछे से। यू नो दैट यार, गलत मत समझो यार, मुझे भी हंसी आती है
यार सब्सक्राइब कर दे यार इतना हंस रहा है। तो हंस आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, और देखो आपकी चीटिंग की जुगाड़ कर दी है, टेलीग्राम पे है। आंसर इक्वल टू आंसर प्लस जीरो, तो यहाँ पर आंसर की वैल्यू क्या है, जीरो है। और आर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू बनती है यहाँ नीचे होगी, ऑड है, वन माइनस होगा तो आर की वैल्यू जीरो होगी। और पी की वैल्यू क्या है, वन है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज कर रखी है पी की वैल्यू। तो अंश इक्वल टू जीरो, तो जीरो, तो अंश की वैल्यू फिर क्या होगी, जीरो ही रहेगी, क्योंकि देखो आर इक्वल टू वन था तो आर को ऑड था, ऑड में से एक जाएगा, एक में से एक जाएगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा, तो जीरो बचा। तो पी इक्वल टू क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे पी इंटू टेंस। तो पोजीशन क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, वैसे ही हमारी विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। बेसिकली जैसे कि अब आपने हमें सब्सक्राइब कर दिया है तो हम आप क्या करेंगे, मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे हम आप भी क्या होगा, अपने आप में अपडेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 7 लेंगे। एक टेस्ट केस और देखते हैं। तो 7 जैसे ही लिया तो 7 क्या है, ऑड है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि ऑड है तो -1 हो जाएगा, तो नीचे आएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। जैसे ही आर की वैल्यू 6 हुई, हमें पता है कि आंसर की वैल्यू क्या थी, 0 थी। पहले इसको हम इसको आंसर को मिटा लें एक बार, एक इरेजर। जब तक यार फिर से कहूँगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जब तक इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि पेन ले लेते हैं यार, जब तक जाओ कम्युनिटी ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे करो, और कोर्स चाहिए हो तो हमें लिंक्डइन पे मैसेज भी कर सकते हो। तो अंश इक्वल टू वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो अंश इक्वल टू अंश प्लस आर इंटू पी था, तो अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, 6 है, इंटू पी की वैल्यू क्या है, 10 है। अब तो क्या हो गया, 60। और हमें पता है कि हमारा लास्ट में इनपुट की वैल्यू भी क्या आ रही थी, 7 बनता, तो लास्ट आउटपुट की वैल्यू क्या आई थी, 60। इट मीन्स हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू लेंगे, आर की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेते हैं। आर की वैल्यू 6 लेके हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं, इटरेट करते हैं। तो हमने जैसे ही 6 लिया, ओके, इरेज कर लेते हैं पहले यार, थोड़ा जगह का इशू हो जाता है, एक सेकेंड, जब तक आप जगह कम्युनिटी और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। आपकी मदद के लिए है यार, मुझे टाइम ही कहाँ है, वरना वो तो ठीक है, अब चल रहा है जैसा चल रहा है, और मिटाया, ओके। आर की वैल्यू 6 ली हमने। 6 लेने के बाद हमें पता है आंसर की वैल्यू 60 थी, आंसर की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया था, 60 हो गया, तो आर की वैल्यू इवन है, इवन में क्या करना है, 1 प्लस करना है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 7। जैसे 7 है, पता कि आर की वैल्यू 7 हुई भाई, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि वो 10th पोजिशन 100 पोजिशन पे आ गया, तो अब 6 लेते ही 7 हो गया, तो आर की वैल्यू 7 इंटू 60 प्लस 7 इंटू 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 760। और हमें पता है लास्ट में हमारा आंसर आया 760, इट मीन्स हमारा आंसर सही जा रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस यार हमने अपने टेस्ट केस पास कर लिए हैं, पता चल गया कि इतना हो गया। बेसिकली हमारा ये लॉजिक है पूरा, देखो ये पूरा हमारा जो मेन है ना, देखो हमें आउटपुट क्या प्रिंट करना है, हम देखते हैं आउटपुट हमें प्रिंट करना है 5 4 7 6 0। हमें ये अपना आउटपुट बेसिकली प्रिंट करना है, तो हमें पता है लास्ट में 760 हमारा सही आ रहा है, हमारे टेस्ट के सही है, हमारा लॉजिक एकदम सही है, तो हमारा ये लॉजिक क्या हुआ, पूरा सही हुआ। देखो ये हमारा जितने भी अंदर का लॉजिक है ये पूरा सही है, इट मीन्स हमने जंग जीत ली है। इतना सा लॉजिक था यार, ऐसे ही क्वेश्चन सेम आते हैं, बस ये इवन ऑड था उसमें नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो बेसिकली हमने किया, और ये क्वेश्चन आ गया हमारा, लॉजिक ये है। अब हम देखो कोड, इसको कोड भी देख लेंगे एक बार, कोड क्या रहेगा, तो कोड से आपको क्या रहेगा, हमारा लिखा है, तो हम कोड भी एक को दिखा देते हैं एक बार, कोड देखने से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये रहा कोड, देखो वही हमने C++ में लिख रखा है, आप जावा पाइथन किसी में भी लिख सकते हैं। देखो हमने लॉन्ग इंटीजर लिया क्योंकि हमें पता था कि लार्ज इंटीजर है, तो हमने ले लिया है, उस पर C इनपुट करा दिया है, एन की वैल्यू, ठीक है। इन की वैल्यू कराने के बाद हमें पता है 3 वेरिएबल लेना है, तो लॉन्ग वेरिएबल पहले अंश ले लिया, उसको इनिशियलाइज 0 कर दिया, पी की पोजीशन ले लिया, पोजीशन पहले हमने वंस ले ली, मतलब 1 वैल्यू ले ली, फिर हमने बाय लूप चला दिया इटरेट करने के लिए वैल्यू को, n इक्वल टू ग्रेटर दैन 0। फिर हमने क्या किया, r की वैल्यू इनिशियलाइज की, कैसे, मॉडुलस करके डिवाइड करके 10 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा लास्ट पे n की r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, जो भी था पर आता जाएगा। फिर देखेंगे इफ और एल्स की कंडीशन देखेंगे कि वो पॉजिटिव है, ऑड है, इवन है, जो भी है, इवन ऑड की कंडीशन लगाने के बाद, चेक करने के बाद अंश में स्टोर करा देंगे हम। अंश में स्टोर कराने के बाद r की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज होगी, जो भी होगा उसको करके। बेसिकली इतना सा कोड था हमारा। देखो r इक्वल टू आर ऑफ मॉडुलस 1, देखो ये हमें लगा है, ये क्या लिखा है, इफ़ एल्स की कंडीशन है, पर ये इफ़ एल्स की कंडीशन मैंने अलग वे में रखा है, ये क्वेश्चन मार्क लग जगह है ना, इफ़ एल्स का ही कंडीशन है एक, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ोगे, तो ये क्या है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इफ़ एल्स लगाओगे तो काफ़ी लेंदी होगा, पर ये भी लॉजिक भी सही है,
इसको हम लोग एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। टर्नरी ऑपरेटर नाम का चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर है वो, इफ एल सी रिटर्न करता है वो, ठीक है। और यहाँ से हम इवन ऑड की कंडीशन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली घूम फिर के हमारा क्वेश्चन इतना ही है, लॉजिक भी इतना ही है, और ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। और देख लेंगे हम दूसरी लैंग्वेज में भी देख ले रहे हैं। देखो एन इक्वल टू जो हमने डिवाइड बाई 10 लिख रखा है ना, बेसिकली यार वही क्वेश्चन है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे ऑलरेडी, मैंने इतना समझा दिया है। अगली वीडियो में हम अच्छे से कोड करके देख लेंगे और दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम के चैनल पर हम लोग हर दिन 5-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बस पहले उतना सॉल्व कर लेना, मोर देन इनफ है। और थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लेना। और A to P का आपको पता ही है, हम लोग हमेशा आपके लिए हैं। थैंक यू।